और दक्षिण भारत की बात करें तो 139 में से एनडीए गठबंधन को 39 सीटें, 132 में से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। एक सीट का नुकसान होता उसको दिख रहा है। आज रजनीकांत जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लाखों लोग जिन्हें भगवान की तरह मानते हैं, आज उनके खिलाफ सैकड़ों लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। अभिनेता से नेता बनने वाले हैं रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में होगी सुपर एंट्री। दरअसल इसकी शुरुआत हुई चेन्नई के उस कार्यक्रम से जहां रजनीकांत अपने फैंस से कई सालों बाद मिले। यहां उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर एक बड़ा बयान दिया। रजनीकांत ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में कई अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी राज्य की राजनीति बुरी हालत में है। इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसी बयान के बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए कि सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि इस बयान से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या रजनीकांत बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। खबरें तो ये भी हैं कि रजनीकांत जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार मोदी और रजनीकांत की मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी से रजनीकांत के करीबी कोई नई बात नहीं है। 1998 के लोकसभा चुनाव में रजनीकांत ने बीजेपी का समर्थन किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी रजनीकांत से मिले, लेकिन तब भी तमिलनाडु में बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। पार्टी जिसका ढांचा जरूर है लेकिन नेता नहीं है, और ये नेता हैं जिनके पास पार्टी नहीं है, तो इन दोनों का अगर मेल मिलाप हो जाता है तो दोनों के लिए ये फायदेमंद वाली बात हो जाएगी। दरअसल एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता के निधन और डीएमके प्रमुख करुणानिधि की अधिक उम्र की वजह से तमिलनाडु की राजनीति में रजनीकांत के लिए संभावनाएं काफी हैं, लेकिन उनकी ये नई राह इतनी भी आसान नहीं है। राजनीति में आने के उनके एक संकेत के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया। तमिल समर्थक एक संगठन ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। रजनीकांत भले ही सुपरस्टार हो, लाखों फैंस उन्हें भगवान मानते हों, लेकिन उनका तमिल ना होना राजनीति की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। रजनीकांत असल में मराठी हैं और उनका पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। 1975 में तमिल फिल्मों में उनके एक्टिंग की शुरुआत हुई। बॉलीवुड की भी कई बड़ी फिल्मों में रजनीकांत काम कर चुके हैं। तमिलनाडु को द्रविडियन राजनीति के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी से रजनीकांत की नजदीकी भी किसी से छिपी नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तगड़ी मोदी लहर के बावजूद भी तमिलनाडु में ये लहर नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में इस सवाल पर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि अगर रजनीकांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वरूप क्या होगा। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, चेन्नई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।